पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस प्रेज एंड वर्शिप प्रार्थना में। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ये महीने में हर शनिवार को शाम को 7 बजे से शुरू हो। सबसे पहले हम इस सीरीज को, इस प्रार्थना को प्रभु के पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। इसके लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, त्रित्व ईश्वर, हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं। आपने हमें ये समय दिया। आपने चाहा कि हम कुछ क्षण अपने व्यस्त जीवन में से निकालकर हम आपके वचनों पर मनन चिंतन करें, आपको धन्यवाद दें, आपकी स्तुति आराधना करें। आपकी जो योजना हमारे जीवन के लिए है, उस योजनाओं को हम समझें। जो हम पाप में पड़े हुए हैं, आप चाहते हैं कि मेरा बेटा और बेटी उस पाप से मुक्त हो जाए। जिस बीमारियों ने हमें घेरे हुए हैं, ईश्वर चाहता है कि हम उस बीमारियों से आजाद हो जाएं। इसलिए ईश्वर ने ये हमें अवसर दिया है। हम ईश्वर को सर्वप्रथम हर एक चीज के लिए धन्यवाद देते हैं। इस सीरीज को, शांति का राजा चैनल को, इस चैनल से जुड़े हुए हर एक परिवारों को प्रभु के पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं और प्रभु की स्तुति आराधना महिमा करते हैं, प्रभु की जयजयकार करते हैं। प्रभु से पाए हुए हर एक उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये जीवन, ये प्राण, ये दृष्टि, ये शरीर, हर एक चीज ईश्वर की दी हुई देन है। आज हम यहाँ उपस्थित हैं तो ये ईश्वर का वरदान है, ईश्वर की आशीष है। इस स्टूडियो को, यहाँ रखे हुए हर एक इक्विपमेंट को, संपूर्ण टीम मेंबर्स को, इस वीडियो में, इस प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक भाई बहनों को प्रभु के पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करता हूं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, 1 यूहन्ना 1:7, ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। कहीं ना कहीं हम अशुद्ध है, पापी है। हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। कहीं ना कहीं आज हम पाप को अपने जीवन में लेकर बैठे हैं। हो सकता है हमारे अंदर दूसरों के लिए ईर्ष्या है, नफरत है, बैर है। दूसरों को माफी नहीं दे रहे हैं, दूसरों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्षमा नहीं कर रहे हैं, किसी बात को लेकर नाराज है। ईश्वर चाहता है कि हम उन सारे पापों को अपने जीवन से दूर फेंकें। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, यदि तुमने पाप किया तो उसे दूर फेंको, अधर्म को अपने पास न रहने दो। जब हमारे जीवन में यह अधर्म, यह पाप रहता है तो हम ईश्वर की आशीषों से वंचित हो जाते हैं और हमारा ध्यान ईश्वर की ओर नहीं लग पाता है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना में हमारा ध्यान स्थिर नहीं रहता है। हमारा हृदय कहीं और हमारा मन कहीं और चलता है, जिससे हम ईश्वर से एक नहीं हो पाते हैं। हो सकता है कुछ लोग अपने घरों में किसी से लड़कर बैठे हैं और इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। हमारे अंदर दूसरों के लिए नफरत है और हम ईश्वर से दया चाहते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? हमें भी दूसरों पर दया दिखानी पड़ेगी, दया प्रकट करनी पड़ेगी, दया करना पड़ेगा, तब जाकर ईश्वर हम पर दया करेगा। जैसा आप चाहते हो वैसा आचरण आप दूसरों के साथ भी किया करें। इस प्रार्थना को शुरू करने के पीछे एक ही मकसद है कि हम ईश्वर के साथ में एक हो जाएं। और एक होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को पवित्र बनाने की, क्योंकि
हमारा ईश्वर पवित्र है और ईश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। जब हम पवित्र बनेंगे हम ईश्वर के साथ में एक हो जाएंगे और ईश्वर हमारे साथ निवास करेगा, हमारी हर एक प्रार्थनाओं को पूरी करेगा, हमारे परिवारों में आशीष आएगी। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ क्षण अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपनी परेशानियों को, अपनी चिंताओं को ईश्वर को सौंप दें। हम इस क्षण अपने आप को शुद्ध करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम इस वक्त ईश्वर के समक्ष खड़े रहने योग्य नहीं हैं, अयोग्य है, पापी है, कमजोर है। हमने ईश्वर के आदेशों का, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, ईश्वर का तिरस्कार किया है। ईश्वर ने कहा तुम दूसरों से प्रेम करो और हम दूसरों से नफरत करते हैं। आज इन्हीं सभी पापों की वजह से, इन्हीं सभी कारण की वजह से हम कहीं ना कहीं ईश्वर की आशीषों से वंचित हो रहे हैं। आइए हम अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा याचना करें और ईश्वर से कहें, हे प्रभु, हे करुणामय ईश्वर, मैंने जानबूझकर अनजाने में बहुत सारे पाप किया है। मुझ पापी पर दृष्टि कर, मुझ पापी को क्षमा कर। मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूं, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे। प्रभु, इस वक्त जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं या भाग लेने वाले हैं, उन सभी को मैं आपके लहू के बाड़े में लेता हूं। उन सब को 1 यूहन्ना 1:7 की अनंत योग्यता के साथ उनके पापों से शुद्ध करता हूं। प्रभु, आपके इस वचन को हर एक व्यक्ति के जीवन में भेज देता हूं, ताकि हम पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ, सच्चाई के साथ इस प्रार्थना में भाग ले सके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, स्तुति स्तुति आराधना महिमा यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, हमारे हृदय को खोल दीजिए, हमारे मन को, हमारे सोच विचारों को, हमारे आंखों को, हमारे होठों को, हमारे कानों को, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को, हमारे पंच इंद्रियों को प्रभु आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए। प्रभु शुद्ध कर दीजिए प्रभु, ताकि हम आपके वचन को सुन सके और उसे अपने जीवन में ग्रहण कर सके। प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। सभी को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज सर्वप्रथम हम एक छोटा सा गीत गाएंगे और ये गीत कुछ सरल शब्दों में है। इसमें कोई भी म्यूजिक या कुछ भी नहीं है। ये हर एक व्यक्ति अपने हृदय से गाए। आपको अपने मुख को खोलना है। हम इस सीरीज में, इस प्रार्थना में यही सीखेंगे। आपको जैसा भी आता हो आप वैसे गाइए। आप ये मत देखिए मेरा सुर बेसुरा है, मैं गा नहीं सकता, लोग मजाक उड़ाएंगे। नहीं, ये शैतान चाहता है कि हम नहीं गाएं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 95 वाक्यांश 1 और 2, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाए, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम आनंद के साथ प्रभु की स्तुति महिमा करें। आइए हम प्रभु की स्तुति करें सच्चाई से। आप जिस भी जगह हैं, आप इन शब्दों को अपने जीवन में स्वीकार करें। संपूर्ण रूप से हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि हम ईश्वर के निकट आ सके। प्रभु की स्तुति करने से, प्रभु की महिमा करने से, प्रभु की आराधना करने से हम ईश्वर से एक हो जाते हैं। और जब हम एक होते हैं तो जो भी हमारे अंदर पाप है वो हमारे जीवन में से निकल जाता है, क्योंकि वहां पर शैतान का नहीं, वहां पर ईश्वर का अधिकार हमारे जीवन में हो जाता है।
इसलिए आप अपनी आंखों को बंद करें, इन शब्दों को अपने जीवन में स्वीकार करें, अपने हाथों को अपने सीने से लगाएं, इन शब्दों को आप सुनने के साथ में आप गाइए और इन शब्दों को अपने सामने रखिए और इस पर आप मनन चिंतन कीजिए। जितनों ने चाहा यीशु को, जितनों ने छुआ यीशु को, जितनों ने चाहा यीशु को, जितनों ने छुआ यीशु को, उनका जीवन बदल ही गया, उनका जीवन बदल ही गया, उनका जीवन बदल ही गया। विश्वास कीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितनों ने प्रभु को चाहा और जितनों ने प्रभु को छुआ उनका जीवन बदल गया। जो प्रभु को प्रेम करता है, जो प्रभु को स्पर्श करना चाहता है, प्रभु के साथ में समय बिताना चाहता है, प्रभु उनका जीवन बदल देता है। हम उस रक्तस्राव से पीड़ित महिला को देखते हैं, उसने मन ही मन विश्वास किया, यदि मैं प्रभु का पल्लू भर भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पौलुस को देखते हैं जो प्रभु को सताता था और जब सत्य का आत्मा उस पर उतरा वह प्रभु से प्रेम करने लग गया। उसने अपना पाप में जीवन छोड़कर प्रभु के प्रेरिताई काम में लग गया, प्रभु के वचन की घोषणा में लग गया, क्योंकि उसने ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण किया। जब हम अपने जीवन में प्रभु के प्रेम को अनुभव करते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। यह समय है हमें ईश्वर के साथ में मेल कराने का। आप इन शब्दों को दोहराएं अपने मन में। जितनों ने चाहा यीशु को, जितनों ने छुआ यीशु को, उनका जीवन बदल ही गया, उनका जीवन बदल ही गया। हाँ मैं भी चाहता हूँ, हाँ मैं भी चाहता हूँ यीशु को, यीशु को, यीशु को। हाँ मैं भी चाहता हूँ, हाँ मैं भी चाहता हूँ यीशु को, यीशु को, यीशु को। मेरा भी जीवन बदलेगा, मेरा भी जीवन बदलेगा, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप प्रभु से प्रेम करेंगे, प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। आप प्रभु के वचन को अपनाएंगे अपने जीवन में, प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। आपकी बीमारियों को प्रभु दूर कर देगा। आपको विश्वास करना है, आपको प्रभु से प्रेम करना है। इन शब्दों का महत्व को समझिए। जितनों ने प्रभु को चाहा, जितनों ने प्रभु को छुआ, उनका जीवन बदल ही गया। आज प्रभु का वादा है आपके लिए और मेरे लिए। यदि आप ईश्वर से प्रेम करेंगे तो ईश्वर आपका जीवन बदल देगा। यदि आप ईश्वर को समय देंगे, ईश्वर के साथ में मेल करेंगे, ईश्वर आपके जीवन में आशीष बरसाएगा। मन ही मन आप दोहराएं इन शब्दों को। जितनों ने यीशु को चाहा है,
जितनों ने यीशु को छुआ है, जितनों ने यीशु को चाहा है, जितनों ने यीशु को छुआ है, उनका जीवन बदल ही गया, उनका जीवन बदल ही गया। विश्वास के साथ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कोई सामान्य शब्द नहीं है, ये ईश्वर का प्रेम है। इन शब्दों में ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर की शांति है, ईश्वर की करुणा है, ईश्वर का प्रेम है। ईश्वर आज आपके जीवन में अधिकार लेना चाहता है, ईश्वर आप पर दया करना चाहता है, ईश्वर आपको अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखना चाहता है, ईश्वर आपको अपने महान प्रेम से भरना चाहता है। इसलिए प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में स्वीकार करें, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित कर दीजिए, ताकि हम प्रभु के प्रेम में खो जाएं। हमें इस दुनिया की धन दौलत नहीं चाहिए, हमें ईश्वर का प्रेम चाहिए। और ईश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन हम ईश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं, ये जानने की जरूरत है। क्योंकि पिता परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि संसार की खातिर अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। संसार के खातिर पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। आप सोचिए, इन शब्दों को मनन चिंतन कीजिए, इन शब्दों की गहराई को समझिए। समस्त संसार के लिए, समस्त संसार के लिए, उसकी मुक्ति के लिए, उसे बचाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। वह कितना प्रेम करता है हमसे। आज वही प्रेम हमारे जीवन में ईश्वर बरसाना चाहता है, उसी प्रेम से हमें भरना चाहता है। ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित कीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, और विश्वास कीजिए, हाँ प्रभु मैं भी आपको चाहता हूं, हाँ प्रभु मैं भी आपको छूना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझसे प्रेम किया है। संसार क्यों नहीं मुझे त्याग दे प्रभु, मुझे कितना भी गिरा क्यों नहीं दे, लेकिन आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु। संसार मेरे खिलाफ क्यों नहीं हो जाए प्रभु, आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा विश्वास है, विश्वास है प्रभु, विश्वास है। कुछ क्षण मौन रहिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। हाँ प्रभु, मैं आपको चाहता हूं प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं प्रभु। मैंने आपके प्रेम को ठुकरा दिया था प्रभु, मैंने आपको प्रथम स्थान नहीं दिया प्रभु, मैंने आपके आदेशों का पालन नहीं किया प्रभु, मैंने आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है प्रभु, मैंने हमेशा आपका अपमान किया है प्रभु। मैं भूल गया था प्रभु कि आपने हमसे प्रेम किया है, लेकिन मैं तो आपसे प्रेम करता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे जीवन में धन दौलत, सांसारिक जीवन ये आपसे बढ़कर है प्रभु। लेकिन इन शब्दों ने प्रभु मेरे जीवन को बदल दिया है प्रभु। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है प्रभु, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं प्रभु। मैं अपनी आत्मा को आपकी ओर मोड़ता हूं प्रभु, मुझ पापी पर दया करना प्रभु। मैं जान गया हूं प्रभु कि आप सच्चे हैं प्रभु, आप करुणा में, आप दयालु हैं, आप प्रेमी ईश्वर है प्रभु। दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर। मैं भी आज से, इसी वक्त से प्रभु अपने जीवन में आपको स्वीकार करता हूं। मैं आपको छूना चाहता हूं प्रभु, मैं आपको प्रेम करना चाहता हूं प्रभु। मेरे अंदर प्रेम की बाती को सुलगाइए प्रभु, मुझ में अपनी शांति भर दीजिए प्रभु। मैं आपके साथ में एक होना चाहता हूं प्रभु। मेरे हृदय को खोल दीजिए, मेरे सोच विचारों को शुद्ध कर दीजिए प्रभु, ताकि आज से, इसी वक्त से मैं आपके साथ में एक हो जाऊं प्रभु। आत्मा और सच्चाई से प्रभु एक हो जाऊं प्रभु। मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक प्रदान कर प्रभु, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, ताकि मेरी नहीं प्रभु, आपकी जो इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया यीशु, धन्यवाद यीशु,
हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु स्तुति स्तुति आराधना महिमा यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना आराधना महिमा यीशु। स्तुति 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 आराधना यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को खोले। हम आज संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्यांश 1 से मनन चिंतन करेंगे। इन वचनों में क्या खास बात है, यह आप सभी जानते हैं। काना नगर के विवाह के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। आज हम इन वचनों को हमारे दैनिक जीवन से जानेंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में प्रार्थना करते हैं और ये वचन के अनुसार क्या हम प्रार्थना करते हैं। क्या हमारी प्रार्थना और ईश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना क्या एक है या नहीं है। सर्वप्रथम हम वचन को पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा प्रबंधक के पास, अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहां से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना ये पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक परिवार में एक परेशानी आती है। अब वो परेशानी कहीं ना कहीं आज हमारे परिवार में भी है। हो सकता है हमारे कामकाज में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, परिवार में बीमारियां हैं, कर्जा है, उन्नति नहीं हो पा रही है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है, बार बार एग्जाम दे रहे हैं, पास नहीं हो पा रहे हैं, विवेक प्रज्ञा की कमी है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई है, परिवार में आशीष की कमी है, कोई भी कार्य शुरू करते हैं उसमें लॉस में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता। क्यों ये सब कुछ होता है? इन सब के पीछे कारण क्या है? जब हम संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पढ़ेंगे 1 से लेकर 11 तक, हमें समझ में आएगा कि हम कहां गलती कर रहे हैं। आज हमने ये विषय इसलिए लिया, इस वचन में एक खास बात है। वो खास बात यह है कि जब हमारे जीवन में परेशानियां, दुख, तकलीफ आती है तो हमें क्या करना चाहिए। जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है, हम प्रभु के पास में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे अंदर संदेह रहता है, होगा या नहीं होगा। हम प्रार्थना करने के बाद में आते हैं
मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा। हमारे अंदर एक विश्वास की कमी है, अल्प विश्वास है हमारे जीवन में। हम ईश्वर के वचन को महत्व नहीं देते हैं। हम सोचते हैं प्रार्थना से क्या होगा, और हम अपने आप को महान समझने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं वचन, प्रार्थना, इन सब से कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है। लेकिन हम जब इस अध्याय को पढ़ते हैं, इन वचनों को सुनते हैं, तब हम देखते हैं एक परिवार में एक शादी है, एक नगर में। वहां पर अंगूरी समाप्त हो गई। वो परिवार क्या करेगा? आज हम सब अपने अपने परेशानियों को इस जगह रख के देखिए। जब हमारे जीवन में परेशानियां आती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन परेशानियों को इन वचनों के तहत ईश्वर के समक्ष ले जाने की जरूरत है। ये परेशानियां इसलिए आती है ताकि हम अपना विश्वास प्रकट कर सके, हम प्रार्थना कर सके और वचन को उस परेशानी के लिए भेजे, क्योंकि वचन जाकर उस परेशानी का समाधान करेगा, ना कि आपके शब्द, ना कि आपकी चिंता, ना कि आपके नकारात्मक थॉट्स। इन वचनों में हम देखते हैं कि उस परेशानी को मां मरियम ने देखा और तुरंत उस परेशानी को लेकर मां मरियम प्रभु के पास में जाती है। इन शब्दों को आप गहराई से समझने की कोशिश करना। हर एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीवन को बदल देगा। अगर आपने इन वचन को सच्चाई से ग्रहण कर लिया, आपका जीवन, आपकी परिस्थिति इसी वक्त बदल जाएगी। मां मरियम ने उस परेशानी को लेकर प्रभु के पास में गई और प्रभु को कहा कि अंगूरी समाप्त हो गई है। तो प्रभु कहता है, इससे मुझको क्या, मेरा समय नहीं आया। मां मरियम प्रभु से आर्गुमेंट नहीं करती है। जो प्रार्थना, जो निवेदन है, वो प्रभु को चढ़ाती है और विश्वास करती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि वो प्रार्थना किसी मनुष्य के सामने प्रकट नहीं कर रही है मां मरियम, वो ईश्वर के सामने मां मरियम प्रकट कर रही है। और वचन कहता है मत्ती 7:7, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। मां मरियम ने उस परिवार की परेशानी को प्रभु के चरणों में समर्पित किया और प्रार्थना किया। अब वचन कहता मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। मां मरियम ने मांगा प्रभु से, वहां पर अंगूरी समाप्त हो गई है और प्रभु ने वहां पर अपनी महिमा प्रकट की। अब इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वो क्या है? मां मरियम ने जो प्रार्थना की और मां मरियम को विश्वास है, इसीलिए मां मरियम तुरंत सेवकों के पास में जाती है और कहती है कि जैसा वह कहे वैसा ही करना। आज ईश्वर कहीं ना कहीं हमें यह समझाना चाहता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप हृदय से विश्वास करें कि जो आपने मांगा है वह आपको मिल चुका है। मां मरियम ने वही विश्वास किया और कहा सेवकों से, जैसा वह कहे वैसा ही करना। और हम देखते हैं प्रभु सेवकों से कहते हैं कि जो पानी के 6 मटके रखे हुए थे उनको पानी से भर दे। और सेवक भी प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं और वह जैसा प्रभु कहते हैं वैसा ही करते हैं। उनके मन में भी संदेह नहीं आया, क्योंकि प्रभु कह रहे। उन्होंने उस वक्त ईश्वर को देखा, वहां पर उन्होंने उस आदेश का पालन किया। हमें भी अपने जीवन में उन आदेशों का पालन करना है। प्रभु कहता है क्षमा करने के लिए, तो हमें क्षमा करना ही है। प्रभु कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना ही है, चाहे सामने से हमें प्रेम मिले या ना मिले। आपको यह विश्वास करना है जैसा
प्रभु ने मुझसे प्रेम किया है वैसे मैं भी प्रेम करूं। आप अपने मन में पहले से ही नकारात्मक ख्याल उत्पन्न करते हैं, सोचने लग जाते हैं वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये होगा या नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं चंगा होऊंगा या नहीं होऊंगा। निराशा में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एक एग्जाम फेल होते अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, कुछ देर प्रार्थना करते हैं और फिर हार जाते हैं। नहीं, आप जो प्रार्थना में मांगते हैं, आपको विश्वास करना है वह आपको मिल चुका है। इन वचनों में एक बड़ा रहस्य है। मां मरियम हमें ये सिखाना चाहती है, ये बताना चाहती है कि हम अपने परेशानियों को जब ईश्वर के पास में लेके जाते हैं तो उस पर आपको विश्वास करना है। जो भी आप प्रार्थना में मांग रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, उसका उत्तर आपको मिल चुका है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मार्कुस अध्याय 13 वाक्यांश 31, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। मतलब जो वचन आपने बोला है प्रार्थना में विश्वास के साथ, वह वचन पूरा होकर ही प्रभु के पास में लौटता है। हम देखते हैं इसायास का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्यांश 10 और 11 में, वहां पर हम देखते हैं प्रभु का वचन जो है प्रभु के मुख से निकलकर उस उद्देश्य को पूरा करे बिना प्रभु के पास में नहीं लौटता है। अब जो वचन आपने भेजा है, जो वचन आपने बोला है प्रार्थना में, आपके बच्चों के लिए, आपकी परिस्थिति के लिए, आपके कामकाज के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी बीमारी के लिए, वह वचन अवश्य पूरा हो चुका है। यह प्रभु का वचन है, क्योंकि प्रभु का वचन कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। वह अपना उद्देश्य पूरा कर कर ही प्रभु के पास में लौटता है। और यही चीज हमने यहां पर योहन का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्यांश 1 से 11 में देखते हैं। मां मरियम ने जब प्रभु से कहा तो मां मरियम ने क्या किया? विश्वास किया। क्योंकि प्रभु के पास में जब हम जाते हैं, जो भी निवेदन मनोरथ लेके, प्रभु उसको सुनता है, उसको पूरा करता है और हमें विश्वास करना है। जो भी हमने प्रार्थना में मांगा है वह हमें मिल चुका है। हमें हर एक चीज के लिए धन्यवाद देनी है, ईश्वर की स्तुति महिमा आराधना करनी है। अपने मन से संदेह शब्द को हटा दीजिए। आप किसी के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी भी बीमारी के लिए, आपको विश्वास करना है जो भी आपने प्रार्थना में मांगा है, कहा है, बोला है, वह आपको मिल चुका है। हम उस रक्तस्राव से पीड़ित महिला के बारे में देखते हैं। वह मन ही मन विश्वास करती है कि यदि मैं प्रभु का पल्लू भर भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने मन ही मन विश्वास किया। उसने ये नहीं देखा कि हजारों लोग हैं, उनके बीच में मैं कैसे जाऊंगी, लोग मेरा क्या मजाक उड़ाएंगे, अपमान उड़ाएंगे, क्योंकि उस वक्त ऐसी महिलाओं को लोगों के बीच में आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उसने विश्वास किया। प्रभु का वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है। उसने वह विश्वास किया, हृदय से विश्वास किया, और उसने जैसे ही विश्वास किया उसके जीवन में प्रभु ने महिमा प्रकट की। प्रभु से शक्ति निकली और वह पूर्ण रूप से चंगी हो गई। और प्रभु को मालूम था किसी ने मुझे स्पर्श किया है। और प्रभु पूछता भी है किसने मुझे छुआ। पेतरुस कहता है प्रभु यहां पर तो बहुत सारे लोग हैं, धक्का मुक्की हो रही है, लेकिन प्रभु जानता है। और वह रक्तस्राव से पीड़ित महिला बोलती है प्रभु मैंने आपको स्पर्श किया है। क्योंकि प्रभु प्रेम है, वह हमारा भला चाहता है, वह हमारा अच्छा चाहता है, वह हमारा उन्नति करना चाहता है।
इसलिए जब भी आप प्रार्थना करते हैं आपको विश्वास करना है। जो प्रार्थना आप प्रभु को चढ़ाते हैं वह प्रार्थना प्रभु ने सुनी है, उसको प्रभु पूरा कर चुका है। आपको उस प्रार्थना पर संदेह नहीं करना है, अपने जीवन में विश्वास को बढ़ाना है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, वचन को मैं गहराई से समझ सकूं, आपके रहस्यों को समझ सकूं। आज से पहले आप जब प्रार्थना करते थे आपके अंदर कहीं ना कहीं संदेह होता था, इसलिए आपकी प्रार्थना अधूरी रहती। एक डायरेक्शन जरूरी है। आप प्रार्थना में मांगते हो कि मेरा बेटा सही मार्ग पर आ जाए, और कुछ क्षण बाद में आप कहते हो मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है, मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है। अब होगा क्या? बिगड़ा हुआ है तो वो बिगड़ेगा ही। आपको ये कहना है मेरा बेटा ठीक हो चुका है, मेरा बेटा भला है, अच्छा है, संस्कारी है, वह प्रभु से प्रेम करता है, वह प्रभु का बच्चा है। जब जाकर आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा, वह वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। यहां पर प्रभु ने जैसे सेवकों को कहा कि मटकों को भर दो, सेवकों ने सवाल नहीं पूछे, संदेह नहीं किया। जैसा प्रभु ने कहा वैसा किया, और उन्होंने देखा प्रभु की महिमा को अपनी आंखों से। आज ईश्वर हमारे जीवन में भी यही चमत्कार, यही महिमा प्रकट करना चाहता है। इसलिए ईश्वर कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि हम ईश्वर में विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा को अपने जीवन में पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक एक शब्दों का मूल्य समझिए, एक एक शब्दों का महत्व समझिए। आप आज से पहले वचन को जैसे किताब को पढ़ते हैं उस तरीके से पढ़ते थे, उस तरीके से याद करते थे? नहीं, वचन को हृदय में जगह देनी है। एक एक शब्दों का महत्व समझना है। जब आप वचन को पढ़ते हैं एक एक शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। अपने आप को, अपनी परिस्थिति को, अपनी जगह को, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने सोच को प्रभु को समर्पित कीजिए, ताकि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन समझा सके। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के वचन ने आज कहीं ना कहीं हमें एक नया जीवन, एक नई राह दिखाई है। हमें और हमारे परिवार को अपनी परेशानियों को लेकर क्या करना चाहिए, ये वचन ने आज हमें समझाया है। आज से पहले हम जिस भी तरीके से प्रार्थना करते थे, लेकिन आज ईश्वर के वचन ने हमें समझाया है कि जब आप प्रार्थना में जो कुछ मांगते हैं, विश्वास करना है वह आपकी प्रार्थना करने से पहले ही आपको मिल गया है। और मां मरियम साक्षात रूप से हमें बताती है, अपने निवेदनों को प्रभु के पास में ले जाएं। अपने पास में मत रखो। आप ये मत सोचो कि आप कुछ कर सकते हैं। नहीं, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मां मरियम जानती है मेरे ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें भी मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा, मां मरियम ने जिस तरीके से विश्वास के साथ उस परिस्थिति को, उस प्रॉब्लम को प्रभु के पास में ले गई, उसी तरीके से हमें भी अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जरूरतों को प्रभु के पास में ले जाना है और विश्वास करना है। जिस तरीके से मां मरियम ने विश्वास पूर्ण प्रार्थना की, विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना की, वही विश्वास हमारे अंदर भी आए। हम ईश्वर की महिमा को अपने जीवन में अवश्य देखेंगे। हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारे परिवार में आशीष आएगी। आइए हम अपने आप को प्रभु को चढ़ाएं, प्रभु को धन्यवाद दें
इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने आज हमें अपने वचनों के माध्यम से समझाया कि कहाँ हम गलत थे, क्या कमी थी हमारी। आज से पहले हम वचन को क्या महत्व देते थे, वचन के रहस्य को, वचन के मर्म को हम समझ नहीं पा रहे थे। हम वचन को मामूली समझकर छोड़ देते थे, हम वचन को मामूली समझते थे। लेकिन आज इन वचनों का हमने मूल्य समझा। आज हमें अपने पापों पर, अपने गलतियों का एहसास है। आज से पहले हम जब भी प्रार्थना करते थे, हमारे अंदर विश्वास की कमी थी, लेकिन आज ईश्वर के वचन ने हमारे अंदर विश्वास का बीज बोया है। आज का जो वचन है वो मेरे लिए है प्रभु, मेरे परिवार के लिए है प्रभु, मेरे बच्चों के लिए है, मेरे आस पड़ोसियों के लिए है, मेरी कलीसिया के लिए है प्रभु, सभी लोगों के लिए है प्रभु। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को अपने सीने से लगाएं, अपनी आंखों को बंद करें। एक बार फिर हम अपने मन में उस परिस्थिति को देखें, उस विवाह के बारे में सोचें। वहां पर ईश्वर ने अपनी महिमा प्रकट की है। आज ईश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है, आपके परिवार में कार्य करने जा रहा है। आपको विश्वास करना है। प्रभु का वचन कभी भी खाली नहीं लौटता है। प्रभु का वचन प्रभु के मुख से निकलकर प्रभु का उद्देश्य पूरा कर कर ही प्रभु के पास में लौटता है। विश्वास करना। धन्यवाद यीशु, स्तुति स्तुति आराधना महिमा यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु स्तुति स्तुति स्तुति। आराधना 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 आराधना। पिता तेरी आराधना, पिता तेरी आराधना 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 आराधना। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना 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 आराधना। आत्मा तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना 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 आराधना। त्रित्व तेरी आराधना, त्रित्व तेरी आराधना। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा ईश्वर है। विश्वास कीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की आराधना में, प्रभु की स्तुति में खो जाइए। ये समय है ईश्वर अपने प्रेम से, अपनी शांति, अपनी करुणा से, अपने अभिषेक से हमें भरने वाला है। प्रभु विश्वास कीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपनी चिंताओं को, अपने दुख को, अपनी तकलीफों को, अपनी जरूरतों को प्रभु को समर्पित कीजिए। स्वतंत्रता के साथ में, सच्चे विश्वास के साथ में प्रभु की स्तुति महिमा कीजिए। आज प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करने जा रहा है। विश्वास कीजिए। इन शब्दों को, इन गीतों को आप दोहराइए, आप गाइए, अपने मुख को खोलिए, प्रभु को कहिए, प्रभु मेरे होठों को शुद्ध कर दे, प्रभु मेरे होठों को खोल दे प्रभु। और प्रभु आपके मुख में अपने शब्द रख देगा। आप स्तुति करेंगे, आप महिमा करेंगे। आपकी जैसी भी इच्छा है, रोना चाहते हैं, घुटने पे आना चाहते हैं,
जैसे प्रभु की प्रेरणा आपको मिल रही है वैसा आप कीजिए, लेकिन इस वक्त अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी परिस्थिति को, अपने घर को, अपने आस पड़ोसियों को यीशु को समर्पित कीजिए। यीशु के साथ में एक हो जाए। आराधना 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 आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, आराधना 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 आराधना, पिता तेरी आराधना, पिता तेरी आराधना, आराधना 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 आराधना, आत्मा तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना, आराधना 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 आराधना, त्रित्व तेरी आराधना, त्रित्व तेरी आराधना, आराधना 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 आराधना, यीशु मेरा ईश्वर है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा ईश्वर है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा ईश्वर है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा सब कुछ है। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा ईश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा जीवन दाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा प्रेमी दाता है, यीशु मुझसे प्रेम करता है, यीशु मुझको शांति देता है, यीशु मुझे प्रेम करता है, यीशु मुझको शांति देता है, यीशु में ही सच्चा आनंद है, यीशु में ही सच्चाई है, यीशु में ही सच्चा आनंद है, यीशु में ही सच्ची शक्ति है, यीशु मेरा शक्तिशाली है, यीशु मेरा तारण करता है, यीशु मुझको संभालता है, यीशु मुझसे प्रेम करता है, यीशु मेरी जरूरतों को पूरी करता है, यीशु मेरे बच्चों को आशीष से भरता है, यीशु मेरे परिवार को अनुग्रह से भरता है, मेरे घर की परिस्थिति को यीशु संभालता है, मेरी सारी जरूरतों को यीशु पूरी करता है, यीशु मेरे जीवन का मूल आधार है, यीशु मेरे जीवन का मूल आधार है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा ईश्वर है,
यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा जीवन दाता है, यीशु ही मुझको चंगाई देता है, यीशु मुझको प्रेम करता है, यीशु मुझको शांति देता है, यीशु मुझको प्रज्ञा देता है, यीशु मुझको आशीष से भरता है, यीशु मुझको अभिषेक से भरता है, यीशु मुझको पापों से मुक्ति देता है, यीशु मुझको पापों से मुक्ति देता है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा ईश्वर है। विश्वास कीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन शब्दों को विश्वास करना, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु ही मेरा सब कुछ है, यीशु ही मेरा ईश्वर है, यीशु ही मेरा शक्तिशाली है, यीशु ही मुझे जीवन देता है, यीशु मेरे परिवार का मूल आधार है, यीशु ही मेरे जीवन में शांति देता है, यीशु मेरी जरूरतों को पूरी करता है, यीशु मुझको चंगाई देता है, यीशु अपने सामर्थ्य से भरता है, यीशु ही हमें मुक्ति दे सकता है और वह देता है मुक्ति, यीशु हमें क्षमा देता है, यीशु हम पर करुणा करता है, यीशु हम पर दया बरसाता है, यीशु हमें अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखता है। इन शब्दों को विश्वास के साथ में अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। ये मामूली शब्द नहीं है, इन शब्दों में ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर की करुणा है, ईश्वर की दया है। उस दया को, उस करुणा को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, उस शांति को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा ईश्वर है, यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना 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 आराधना, यीशु तेरी आराधना, पिता तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना, त्रित्व तेरी आराधना, अब्बा तेरी आराधना, अब्बा तेरी आराधना, आराधना 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 आराधना। यीशु आपको स्पर्श कर रहा है, यीशु अपने प्रेम से आपको भर रहा है। यीशु के प्रेम को स्वीकार कीजिए, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कीजिए। प्रभु आप सभी को अपने प्रेम से भर रहा है, प्रभु आपको अपने सामर्थ्य से भर रहा है, आपको क्षमा प्रदान कर रहा है, दूसरों को माफ करने का वरदान दे रहा है। प्रभु आपकी परिस्थिति पर अधिकार ले रहा है, प्रभु आपके जीवन पर अधिकार ले रहा है, आपके परिवार पर अधिकार ले रहा है। प्रभु आपको और आपके परिवार को अपनी आशीषों से भर रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मेरा ईश्वर है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा सब कुछ है। अपने हाथों को सीने से लगाएं। यीशु मेरा ईश्वर है, गाइए।
यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा सब कुछ है। प्रभु को अपने जीवन में बुलाइए, बुलाइए, प्रभु को पुकारिए। आइए प्रभु, मैं टूटा हुआ हूं, बिखरा हुआ हूं प्रभु, मैं प्यासा हूं प्रभु, मैं कहीं ना कहीं खो गया था प्रभु, मैं भटक गया था प्रभु आपके मार्ग से प्रभु। प्रभु मैंने आपके प्रेम को ठुकरा दिया प्रभु। प्रभु आपके वचन में जीवन है प्रभु, आपके वचन में प्रेम है प्रभु, आपके वचन में शांति है, दया है, करुणा है प्रभु। दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। प्रभु मुझ पापी पर दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। मैं समझ गया हूं प्रभु, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है प्रभु। मैं कहां गलत था, आज से पहले मैं क्या कर रहा था प्रभु। आपके वचन के द्वारा प्रभु आपने मुझे एक नया जीवन दिया है, एक नया दिन देखने के लिए आपने मुझे जीवित रखा प्रभु। हर एक चीज के लिए मैं आपकी स्तुति, महिमा, आराधना करता हूं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। जहां कहीं पे भी आपके शरीर में दर्द है, वहां पर आप अपने हाथों को रखिए विश्वास के साथ में। उस रक्तस्राव से पीड़ित महिला ने जिस तरीके से मन ही मन विश्वास किया, वही विश्वास, वही भरोसा आज हमें करना है। यदि तुम ईश्वर में विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। जहां कहीं पे भी दर्द है, अपने हाथ को वहां रखिए, अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को पहला यूहन्ना 1:7 के द्वारा शुद्ध कीजिए। प्रभु के लहू को अपने सिर से लेकर पैरों तक विलेपन कीजिए। उस लहू को अपने शरीर पर क्रूस के चिन्ह को बनाइए। अपने हाथों को, अपने होठों को, अपने मुख पर, अपने कानों को, अपने आंखों पर, अपने सिर पर, अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर, पूरी जगह यीशु के लहू को लगाइए। यीशु आज आपके जीवन में महान कार्य करने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु स्तुति, स्तुति, आराधना, महिमा। यीशु धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, जिस तरीके से रक्तस्राव से पीड़ित महिला ने विश्वास किया मन ही मन, आज हम सब विश्वास करते हैं प्रभु, आपके वचन पर विश्वास करते हैं प्रभु। आपका वचन शक्तिशाली है प्रभु, आपका वचन दुधारी तलवार से भी तेज है प्रभु। प्रभु आप ही वह प्रभु है जो हमें स्वस्थ कर सकते हैं। आप ही हमें हमारी बीमारियों से, अपनी चिंताओं से मुक्त कर सकते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हमें पवित्र बनाइए प्रभु। हमारे आचरण जो है उस आचरण को बदलिए प्रभु। हमें कृपा दीजिए प्रभु, कृपा दीजिए प्रभु। हमें पवित्रता का वरदान दीजिए प्रभु। हमें क्षमा का, दया का, प्रेम का वरदान दीजिए प्रभु। पवित्रता का वरदान दीजिए प्रभु, ताकि हम पवित्रता में जीवन बिताएं, प्रार्थना में जीवन बिताएं, आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े प्रभु। आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु आप अपनी आंखों को बंदी रखिए, अपने हाथों को अपने सीने से लगाएं और एक हाथ को जहां कहीं पे भी दर्द है वहां रखिए। प्रभु आपका वचन कहता है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्यांश 26, मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, आप ही हमें चंगाई दे सकते हैं प्रभु। आज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, जितने भी लोग बीमार है प्रभु, संसार में, परिवारों में, हमारे आस पड़ोसियों में, हमारी टीम में, जितने लोगों ने निवेदन भेजा है प्रभु, उन सारे लोगों को इसी वक्त प्रभु आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। उन सबको आप स्पर्श कीजिए प्रभु, उन्हें छूइए प्रभु। इसी वक्त वह विश्वास करते हैं प्रभु यीशु। प्रभु आपका वचन कहता है याकूब 5:15, विश्वास
पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी, विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। हाँ प्रभु, हम सब विश्वास कर रहे हैं इसी वक्त प्रभु, आप हमें छू रहे हैं प्रभु, स्पर्श कर रहे हैं प्रभु। आपका वचन संसार के कोने कोने में जाकर जितने भी लोग बीमार है प्रभु, इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रभु, और जिन्होंने भी प्रार्थनाएं मांगी उन सब के जीवन में इसी वक्त यह वचन जाकर लागू हो जाए। प्रज्ञा ग्रंथ 16:12 कहता है, किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं, ईश्वर के शब्द ने उन्हें चंगा किया प्रभु। मनुष्य रोटी से ही नहीं, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है प्रभु। आपके शब्द को हमने इसी वक्त इन सारे वचनों को भेजा है प्रभु, ताकि वह पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त करे प्रभु। उन्हें स्पर्श कर प्रभु, उन्हें छूइए प्रभु, इसी वक्त आप उन्हें स्पर्श करिए। हालेलुया हालेलुया शब्बललाइललीश, स्तुति स्तुति स्तुति, छूइए प्रभु, छूइए छूइए प्रभु, स्पर्श कर मेरे स्वामी, स्पर्श कर हर एक व्यक्ति को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु धन्यवाद धन्यवाद, यीशु स्तुति स्तुति आराधना महिमा यीशु। हम हर एक व्यक्ति विश्वास करते हैं प्रभु यीशु, आपका सामर्थ्यशाली वचन इसी वक्त हम सबको छू रहा है प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कीजिए। हालेलुया, प्रभु आपको चंगा कर रहा है, प्रभु आपकी बीमारियों से आपको आजाद कर रहा है। जहाँ कहीं पे भी दर्द था, प्रभु ने आपको उस दर्द से आजाद किया है। प्रभु ने आपको उस दुख को, उस बीमारी को सहन करने की कृपा दी है, उसको सहन करने के लिए आपको सामर्थ्य दिया है प्रभु ने। विश्वास करना मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करना। हालेलुया 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 हालेलुया। जितने भी लोग दुखी है कर्जे से, प्रभु कहता है स्तोत्र 55:23, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो। इसी वक्त आपके कर्जे को, आपकी बुरी परिस्थिति को, आपके कामकाज को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को प्रभु के पवित्र हाथों में सौंपिए। प्रभु आपके जीवन में अधिकार लेना जा रहा है। हालेलुया, विश्वास करना। हालेलुया हालेलुया, यीशु स्तुति स्तुति आराधना महिमा यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, शबललाइल यीशु, स्तुति 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 आराधना यीशु, महिमा 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 यीशु यीशु। प्रभु का पवित्र वचन कहता है संत योहन अध्याय 15 वाक्य 7, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु, हम आज से आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, आपके आदेशों का पालन करते हैं प्रभु, आपकी शिक्षा का पालन करते हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा आचरण करेंगे प्रभु, ये हम दृढ़ संकल्प करते हैं प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु स्तुति स्तुति आराधना महिमा यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपको पुकारते हैं प्रभु, आप आइए, हमारे परिवारों पर अधिकार लीजिए प्रभु, हमारे बच्चों को आशीषों से भरिए प्रभु यीशु, हमारे कामकाज को ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु। इसी वक्त प्रभु यीशु, हमारे परिवार में जो भी लड़ाई झगड़े क्लेश है, वाद विवाद है, शराब की आत्मा, नकारात्मक की आत्मा, चुगली की आत्मा, बुराई की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, वासना की आत्मा, प्रलोभन की आत्मा, जितनी भी बुरी आत्माएं जो शैतान की ओर से, उन सब का हम खंडन करते हैं इसी वक्त। यीशु के लहू को अपने परिवार पर, परिवार के प्रत्येक सदस्यों पर उंडेल देते प्रभु यीशु। हर एक परिवार की परिस्थिति को, हर एक परिवार के सदस्यों को यीशु इसी वक्त हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। आप अपने दूतों को इसी वक्त भेज दीजिए प्रभु यीशु, हर एक को आप ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिन भी परिवारों में लड़ाई झगड़े क्लेश है, यीशु उन सारे परिवारों पर अधिकार ले रहा है। जिन भी परिवारों में प्रार्थना की कमी है, प्रभु उन परिवारों को ब्लेस कर रहा है, वहां की हर एक रुकावटों को दूर कर रहा है। हालेलुया 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 यीशु यीशु यीशु, हालेलुया हालेलुया शब्बललाइल यीशु, नन्ही यीशु, आराधना आराधना महिमा यीशु, स्तुति 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 कीजिए इस वक्त, स्तुति कीजिए। हालेलुया हालेलुया महिमा महिमा यीशु। हम देखते हैं पौलुस को बंदीगृह में, वह प्रभु की स्तुति करते हैं और बंदीगृह का गेट खुल जाता है, दीवारें टूट जाती है। स्तुति में सामर्थ्य है, स्तुति में शक्ति है। हम भी विश्वास के साथ स्तुति कीजिए। आज प्रभु आपको हर एक बंधनों से, हर एक बुराई की आत्मा से छुटकारा दे रहे हैं इस वक्त। विश्वास के साथ स्तुति कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस आई अडोर यू, आई थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड ऑलमाइटी लॉर्ड, आई अडोर यू, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड ऑलमाइटी लॉर्ड, आई अडोर यू, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
शबललाइल यीशु यीशु आराधना आराधना महिमा यीशु। हर एक व्यक्ति को इसी वक्त स्पर्श कर प्रभु, छूइए प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु उन्हें वासनाओं से मुक्त कीजिए प्रभु यीशु, बुरी सोच से, अश्लीलता के बंधन से प्रभु छुटकारा दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। नकारात्मक ख्यालों से प्रभु छुटकारा दीजिए। हालेलुया 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 हाले। चिड़चिड़ापन प्रभु मुक्त कीजिए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रोध से, अहंकार से प्रभु हमें मुक्त कीजिए प्रभु यीशु। हमारे अंदर शांति की धारा, नूतन धारा, निर्मल धारा को बहने दीजिए प्रभु यीशु। आपके लहू की धारा को बहने दीजिए प्रभु। हमारे अंदर प्रभु आपकी दया को, आपकी कृपा को बहने दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद यीशु, स्तुति 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 आराधना महिमा यीशु यीशु। आराधना 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 प्रभु यीशु। इस वक्त जितने भी लोग इस वक्त हॉस्पिटल में, आईसीयू में, वेंटिलेटर पर है प्रभु, उन सब के लिए स्तोत्र। 107 वाक्यांश 20 को इसी वक्त मैं भेजता हूँ। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया और कब्र से उनका उद्धार किया प्रभु यीशु। जो लाजरस कब्र में गल चुका था प्रभु, बदबू आ रही थी प्रभु, उसे आपने पुनः जीवित किया प्रभु, अपनी महिमा प्रकट की। क्योंकि आपने कहा है, आपका वचन कहता है, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। प्रभु यीशु इस वक्त जितने भी सीरियस केस हॉस्पिटल्स में प्रभु, उन सारे मरीजों को, उन सारे बीमारों को प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से ब्लेस करता हूं प्रभु, आपके चरणों में समर्पित करता हूं प्रभु यीशु। आपके वचन को इसी वक्त उनके लिए भेजता हूं प्रभु। आपका वचन जाके उन्हें इसी वक्त छुए प्रभु, स्पर्श करे प्रभु यीशु। उनकी जहां पे भी जो भी रुकावट है, जो भी परेशानी है, जिस भी चीज की प्रभु, उनके सिर में ब्रेन ट्यूमर हो, ब्रेन हेमरेज हो, कैंसर से लड़ रहे हो, किसी भी बीमारी से वो पीड़ित हो, उस बीमारी की जड़ तक आपका वचन जाए और उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु। महिमा महिमा यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 महिमा यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने आज अनेक लोगों को स्पर्श किया है, अपने प्रेम से भरा है, वचन को समझने की कृपा दी है। प्रभु ने हमें शांति प्रदान की है। हम कहीं ना कहीं चिड़चिड़े रहते हैं। कोई है, प्रभु कहता है, कोई बहन है जो हमेशा चिड़चिड़ी रहती है। प्रभु ने उसके चिड़चिड़ेपन को दूर कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने अनेक लोगों को विश्वास का बीज प्रदान किया है, विश्वास प्रदान किया है। उनके विश्वास को प्रभु बढ़ा रहा है, प्रभु उन्हें ब्लेस कर रहा है। कुछ परिवार है जो टूट चुके थे, कर्जे से दबे हुए थे, प्रभु ने उन्हें सांत्वना दी है, उनको एक नया विश्वास, एक नया भरोसा प्रदान किया है, उन्हें सांत्वना दी है, सामर्थ्य से भरा है। एक भाई है जो रो रहा है, प्रभु से अपने प्रेम से भर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, स्तुति आराधना महिमा यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। काफी सारे लोग हैं जो आज से पहले प्रार्थनाओं का मूल्य नहीं समझते थे, प्रार्थना करने की कोशिश करते लेकिन मन नहीं लगता था, उनको प्रभु की उपस्थिति का अनुभव नहीं मिलता था। प्रभु आज उन सबको अपनी प्रेम से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से भर रहा है। अपनी उपस्थिति का अनुभव, अपना स्पर्श उन्हें प्रदान किया है। प्रभु ने बहुत सारे लोगों का विश्वास बढ़ाया है, प्रार्थना करने का वरदान दे रहा है प्रभु किसी को घुटने के दर्द से आजाद कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति कीजिए, विश्वास कीजिए,
प्रभु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो रही है। उस ईश्वर को धन्यवाद दे आज की सुंदर समय के लिए, आज के हर एक वचनों के लिए, हर एक चीज के लिए, हम सबके परिवारों के लिए, परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए, कलीसिया के लिए, सभी प्रचारकों के लिए, हमारे आस पड़ोसियों के लिए, हमारे राज्य, देश, संसार, हमारे नेताओं, अधिकारियों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, स्तुति व आराधना महिमा यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु ने अनेकों को अपनी शांति से भरा है। प्रभु उन्हें अपनी शांति से भर रहा है। अनेक लोग के अंदर एक नया प्रेम, एक नई शांति उत्पन्न हुई है। एक नया जोश, एक नया उमंग, एक नई किरण उनमें ईश्वर ने बीज बोया है, उत्पन्न किया है, उन्हें भरा है। जो टूटे हुए थे, प्रभु ने उन्हें शक्ति दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, स्तुति आराधना महिमा यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ। आपने जो भी प्रार्थना में मांगा है, वह आपको विश्वास करना, वह आपको मिल चुका है। इस प्रार्थना के बाद में आप उस परिस्थिति पर मनन चिंतन ना करें, उस परिस्थिति को ना सोचें। आपने वचन को भेजा है, वचन अपना कार्य करेगा। आपको विश्वास करना है और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना है। प्रभु का वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हाँ, हम विश्वासी हैं, हम विश्वास करने वाले हैं। हमारा ईश्वर जिंदा है, हमारा ईश्वर यीशु है, हमारा प्रभु ही हमारा सब कुछ है। वह हमसे प्रेम करता है, वह हमें अपनी करुणा से, अपनी दया से भरता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी आंखों को खोलें। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप इस वीडियो के लिंक को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना कर सके। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो दुखी है, निराशा में हैं, जो प्रेम को इधर उधर ढूंढ रहे हैं, जो शांति को इधर उधर खोज रहे हैं। सच्चा आनंद, सच्ची शक्ति, सच्ची शांति यीशु से मिलती है और यीशु ही है। आप भी अपने आस पड़ोसियों से, आपके साथ जो भी रहते हैं, उन सबको इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए कहिए। ये प्रार्थना हर शनिवार शाम को 7 बजे होगी और आप सभी इस प्रार्थना के लिए, इस सीरीज के लिए, इस चैनल के लिए, इस चैनल की संपूर्ण टीम मेंबर्स के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना के द्वारा ही ये सब कुछ संभव हो सकता है। वचन कहता है ना, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आपके विश्वास से, आपकी प्रार्थना से ये चैनल प्रभु के कार्य को कर सकता है। हमें आप सबकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। आप निरंतर अपने दैनिक प्रार्थना में इस चैनल के लिए, इस चैनल की संपूर्ण टीम मेंबर्स के लिए प्रार्थना कीजिए। हम और आप एक साथ मिलकर प्रभु के साथ में खो जाएं, प्रभु के साथ में एक हो जाएं और प्रभु के वचन को फैला सके। मैं आशा करता हूं आज प्रभु ने आपके जीवन को बदला है। मेरा विश्वास है प्रभु ने अनेक लोगों को अपने प्रेम का, अपनी शांति का अनुभव प्रदान किया है। प्रभु ने उन्हें एक नया जीवन जीने का वरदान दिया है। हर एक चीज के लिए हम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, त्रित्व ईश्वर को धन्यवाद दे। हर एक चीज के लिए ईश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना करें कि ईश्वर ने आज ये योजना, ये प्रार्थना ईश्वर की इच्छा के अनुसार रखी है। ये मनुष्य के लिए असंभव था, लेकिन ये ईश्वर के लिए संभव था। इसलिए हम संपूर्ण हृदय से आज की प्रार्थना के लिए हम पिता परमेश्वर को, प्यारे प्रभु यीशु को, पवित्र आत्मा को
त्रिएक ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप सभी निरंतर प्रार्थना में बने रहें। विश्वास करना, संत योहन अध्याय 2 वाक्यांश 1 से लेकर 11 आप पढ़ना। प्रभु आपसे बात करेगा। प्रभु आपको और अधिक आशीष से, अनुग्रह, शांति, अभिषेक, सामर्थ्य से भरेगा। हम प्रभु से लिपटे रहें, उसे कभी नहीं त्यागना, जिससे हमारा कल्याण होगा। सभी को जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। साथ में आप अपनी प्रार्थनाओं को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। हम इन सभी निवेदनों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।